साल 2020। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के डर से अपने घरों में कैद थी, सड़कें सुनसान थीं, जंगल और भी ज्यादा खामोश। लेकिन उस डर भरे समय में तीन दोस्तों ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहेगा। उन्होंने सोचा, जब सब घरों में बंद है तो क्यों ना आज जंगल में जाकर खुलकर पिकनिक मनाई जाए। उन्हें क्या पता था, वो जंगल खाली नहीं था। वहां कोई और भी था जो उनकी हर हरकत देख रहा था, उनकी कार के पीछे, पेड़ों की ओट में, अंधेरे के भीतर। उस रात जंगल में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। और तभी से आज तक उस जंगल में कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे। शहर की भीड़ से दूर तीन दोस्त अपनी कार में बैठकर हंसते मुस्कुराते जंगल की ओर जा रहे थे। युवराज, भाई आज तो जमकर पिकनिक करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं। विकास, और अगर कोई भूत मिल गया तो? अरे डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता। उन्हें क्या पता था कि कुछ घंटों बाद उनकी हंसी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कार एक सुनसान जगह पर रुकती है। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और अजीब सा सन्नाटा। दूर एक टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी दिखती है। भाई, वो झोपड़ी देख रहे हो? चलो वहीं बैठते हैं। माहौल तो थोड़ा डरावना है। डरना बंद कर और सामान उठा। तीनों हंसते हुए झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पास जाते हैं हवा ठंडी होती जाती है। अचानक झोपड़ी के अंदर से किसी के खांसने की आवाज आती है। तीनों रुक जाते हैं। युवराज, अंदर कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वीरेंद्र उसे धक्का देता है। दरवाजा चूं चूं की आवाज के साथ खुलता है। अंदर अंधेरा, दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे धब्बे और बीच में एक टूटी हुई कुर्सी। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। धड़ाम! किसने बंद किया ये? तीनों घबरा जाते हैं। तभी कोने में कोई परछाई हिलती है। एक लंबा काला साया, बिना चेहरे का, सफेद चमकती आंखें। युवराज चीखता है, वो क्या है? साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। विकास घबराकर दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा नहीं खुलता। अचानक एक अदृश्य ताकत विकास को हवा में उठा लेती है। विकास चिल्लाता है, बचाओ, मुझे नीचे उतारो। उसका शरीर दीवार से जोर से टकराता है। धड़ाम! उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ जाती है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल शांत। युवराज और वीरेंद्र सदमे में खड़े रह जाते हैं। अचानक दरवाजा तोड़कर बाहर भागता है। जंगल में अंधेरा बढ़ चुका था। वो भागते हुए चिल्लाता है, युवराज भाग! अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन धंस जाती है। वो एक गड्ढे में गिरता है। नीचे तेज लकड़ियां गड़ी हुई थीं। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजती है और फिर सब शांत। ऊपर पेड़ों पर वही साया दिखाई देता है। अब सिर्फ युवराज बचा था। वो कांपते हुए झोपड़ी से बाहर निकलता है। बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमकती है और हर चमक के साथ वो साया उसके और करीब दिखता है। युवराज रोते हुए, तुम कौन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साया उसके सामने प्रकट होता है। अब उसका चेहरा साफ दिखता है, जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, आंखों से काला खून बहता हुआ। साया, सालों पहले तुम जैसे 3 लड़कों ने मुझे यहां मारकर फेंक दिया था। अब हर 3 दोस्तों की टोली मेरी शिकार बनती है। युवराज चीखता है, नहीं! वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके पैर जम जाते हैं।
साया धीरे धीरे उसके अंदर समा जाता है। युवराज की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। वो धीरे धीरे मुस्कुराता है और जंगल में गूंजती है वही खौफनाक हंसी। सुबह पुलिस को जंगल में एक कार मिलती है। अंदर कोई नहीं। झोपड़ी के पास 2 लाशें पड़ी होती हैं, विकास और वीरेंद्र। लेकिन युवराज की लाश कहीं नहीं मिलती। कहते हैं आज भी अगर 3 दोस्त उस जंगल में पिकनिक मनाने जाते हैं तो उनमें से एक वापस आता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होता। उसकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं और रात होते ही जंगल में फिर से गूंजती है वही खौफनाक हंसी।